नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग 14। होरी की फसल सारी की सारी डांट की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भरपेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह सकता है। उधार ले तो किससे? गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू शाह ने केवल इनकार ही न किया, लतार भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे खोटी नियत ही जाती है, तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे रुपए से चुप रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं है, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। होरी को अब वह गालियां देती थी। हत्यारा गऊ हत्या करके भागा। मुंह में कालिक लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पांव न रखने दूं। गौ हत्या करते इसे लाज भी न आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती, चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सके। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना तो है नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी, और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो ही की कमाई है कि किसी और की? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहां शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भर लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी, और एक क्षण में एक बड़की सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सब का सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा? कहीं भागा जाता था?
आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना है, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी, आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति को तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखुरू कैसे होते? भाभी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं? कह, बुरा क्यों मानूंगी? ना कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूं, कुछ न बोलूंगी। कह तो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना ना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूबी मरती थी, मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी ने गाय ने आकर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का एहसान नहीं मानती, यही तुझ में बुराई है। एहसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। भला कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उछाल था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे आघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं, असरफियां बरस रही हो। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले बैठ उठते थे वहाँ हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़इयों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से गढ़ैया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ की ही होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा।
हाँ, गऊओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपये न मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपये देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपये मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो महतो, इस वक्त तो मेरे पास रुपये नहीं है और न मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो, घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपया है या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपये देने को कहा था, ऊख पेर चुके, अब मेरे रुपये मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुका कर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपने रुपये चाहिए और जो मैं कह दूं मैंने रुपये दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजल ही लेकर कह दो कि मैंने रुपये दे दिए तो सब्र कर लो। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा स्वर्ग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल मालूम न था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बैरोठे के द्वार पर छिपी खरी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं, शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करे। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे को बुलाया बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख ना मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली,
महतो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे। हमारे भगवान मालिक है, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ तो न रहेगा। मैं ना जानती थी यह हमारे बैरी है, नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोरी का पौड़ा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह न होगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारे कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। फिर ना हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिख लगाए उनके नाम को रोते रहे, यह नहीं देख सकता मैं। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, यह नहीं देख सकता। और भगवान साक्षी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है तब तुम सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म न होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाना को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरी बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई है। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोष नहीं है, मैं बिना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियादार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांग कर अपना और बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी, कुल कलंकनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है और जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू?
चल घर में, यह तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बातें कहते लाज नहीं आती? मुझ पर धौंस जमाता है, नीच। ले जा बैलों का रकत पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभाग्नि के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, मां भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा है। मां होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई मेहरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँफता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूड़ियों के बदले जूते पड़े हो। अब कड़ा खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, ना जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा? सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस रांड झुनिया को ढिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंचल का पानी मर गया है। सब दुष्ट और मूर्ख भी है। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वह किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के छोटे पकड़ घसीटता। मुझे इतनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा। कितने तैयार है, अच्छी जोड़ी है। जहां चाहूं 100 रुपये में बेच सकता हूं। मेरी 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया और फौजदारी हुई। बैल भी छीन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया। कमर कस कर मरना ही है तो लड़ कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला? हैं? उसके बैल खोल लाए? वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल ले जाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंदे बंदे फिरो। भोला ने दब कर कहा, तो लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से देगा कि उन्हें हल में जूतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपये दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपये के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपये दिए थे नगद तुमने, एक कुलछनी गाय बेचारे के सिर पर मर दी, अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा, गुमसुम दृढ़, मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी ने दलील करके यह कैसे पेश आता?
दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल ना सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपने खुशी से बैल मुझे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे, या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपये दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, न मेरे पास रुपये है। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा लिए जाता है, ले जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग 14। धन्यवाद।